दोस्तों स्वागत है आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। इस वक्त हमारी मौजूदगी मेरठ कचहरी में है और यहां आने का मकसद क्या है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल AIMIM ने लीगल सेल का गठन कर दिया है और लीगल सेल के उद्देश्य जो हैं उस पर विस्तार से बात करने के लिए जो वर्तमान में नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं नवेद आलम साहब, जिनको मनोनीत किया गया है, उनसे बात करेंगे और लीगल सेल में क्या क्या करने जा रहे हैं और मजदूरों की, गरीबों की आवाज़ को कैसे बुलंद करेंगे, कचहरी में कैसे उठाएंगे, तमाम चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। सर स्वागत है सबसे पहले आपका न्यूज़ निवारण टीवी पर। वकील साहब, आप जिलाध्यक्ष मनोनीत हुए हैं लीगल सेल के AIMIM की जानिब से, तो क्या मकसद है, क्या मोटिव है और क्या इसका उद्देश्य है, थोड़ा बताएंगे विस्तार से। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने सभी साथियों का और पार्टी से जुड़े सभी लोगों का जिन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना, और मैं उन्हें उम्मीद दिलाता हूँ कि मैं आगे जो है बहुत बेहतर तरीके से काम करूँगा, सबके साथ मिलकर काम करूँगा। अब आप पूछ रहे हैं कि मुझे किस तरह से, इसमें मोटिव क्या है और किस तरह से ये लीगल सेल काम करेगी। तो लीगल सेल का उद्देश्य ये है कि जो लोग बेसहारा हैं, उनके पास ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपना निर्धन है, तो उनकी लीगल सेल पूरी तरह सहायता करेगी। और जो लोग निर्दोष फंसाए जाते हैं उनकी भी लीगल सेल निःशुल्क सहायता करेगी। यही। नवीद भाई, ये बताइए मुझे कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके पास वो आवेदन करें या आपकी कोई ऐसी टीम के सदस्य आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को जो निर्धन हैं या फिर जिनके पास जो समस्याएं हैं लेकिन वो कोर्ट कचहरी में नहीं कर पाते हैं? वकील बहुत सारे, मैं एलिगेशन नहीं लगाऊंगा, लेकिन होता यह है कि छोटे काम को भी बड़ा करके जो है किया जाता है। तो कैसे आप उन लोगों को चुनेंगे जो लोग वास्तव में नीडी है? देखिए, हमारी एक टीम है जो ये कार्य करेगी और हमारा एक संगठन है लीगल सेल। तो ये इसका एक ऑफिस है ये, तो वो लोग यहाँ पर आके अपना जो है मिल सकते हैं और हम उनकी सहायता करेंगे। आपसे कैसे कांटेक्ट होगा, कैसे थोड़ा बताएंगे? अगर लोग आना चाहें तो कैसे आएँ? जी, हम कार्यालय का नाम जो है वो दे देंगे। और चैम्बर आप कहाँ बैठते हैं बताइए? जी, मैं ज़िला बार चैम्बर नंबर 3 बैठता हूँ। तो अगर लोग मिलना चाहें आपसे तो वहाँ ही मिलेंगे आप? जी, हम कोर्ट टाइम में वहाँ मिलेंगे और कोर्ट से अलग हमारा एक ऑफिस है जो जली कोठी में है। अच्छा। तो 8 से 10 हम वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर लोग आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, देखा गया कि पूर्व की अगर बात कर ले तो NRC, CA और कई सारे ऐसे मामले रहे जिनमें लोग जिनमें मौजूद थे उनके भी नाम आ गए, अज्ञात में भी लोगों के नाम आए, ऐसे लोग भटकते रहे। अभी कई सारे अभी भी मसले हुए, मोहम्मद साहब के ऊपर जो कमेंट को लेकर के प्रोटेस्ट हुए उसमें भी नाम आए। तो आपकी पार्टी का दावा यह है कि लीगल सेल ऐसे लोगों की निःशुल्क मदद करेगी। क्या आप क्या करने जा रहे हैं, क्या इस तरह की प्लानिंग है? देखिए, लीगल सेल का एक मात्र उद्देश्य यह है कि जो लोग फाइनेंशियली एड नहीं प्राप्त कर सकते तो उनकी हेल्प करेगी। अगर कोई इलीगली तौर पर कुछ गलत कार्य करता है तो लीगल सेल उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगी। जो निर्दोष है और जो इनोसेंट है उन्हीं की हेल्प करेगी। और ये कोई पार्टी की लीगल सेल तो है, बट ये सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी पार्टी के लिए ही काम करेगी। ये मतलब ये जन सेवा है? ये जन सेवा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए नवेद भाई, AIMIM ही आपने क्यों चुनी? जरिए तो बहुत सारे थे, आप चाहते तो इंडिविजुअली कोई सेल बना करके लोगों की मदद कर सकते थे। AIMIM चुनने का क्या मकसद है? जी, मुझे ये लगता है कि AIM एक ऐसी पार्टी है जो इस तरह के कार्य पहले से ही करती आ रही है और वो इन लोगों का साथ देती है जो लोग सक्षम नहीं हैं। और हमारे जिलाध्यक्ष जी वो भी एडवोकेट हैं, तो उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते हैं। और इसीलिए चुनने का मकसद ये है कि भाई। अच्छा, मुझे बताइए, लीगल सेल तो पहले भी शायद कचहरी में थी, क्या उस स्तर पर काम हो पा रहा था, नहीं हो पा रहा था? आपको मनोनीत किया गया है, पहले जिलाध्यक्ष को हटाया गया है, तो क्या मानते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कहाँ तक आप काम करेंगे? जी, ऐसा नहीं है कि पहले वाले जो अध्यक्ष हैं वो सही तरह से काम नहीं कर रहे थे, बट वो अपडेट तो रहता ही है हर चीज़ को लेके। तो जो उन्होंने काम करा हम भी वैसे ही काम करने की कोशिश करेंगे और इस सेल को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। एज एडवोकेट और एज जिलाध्यक्ष अगर मैं आपसे पूछूं, बकरा ईद का त्यौहार मौके पर, और बकरा ईद पर कई सारी गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट ने दी है
पूर्व में भी देखा गया कि नमाज को लेकर लोगों पर मुकदमे दर्ज हो गए थे और बाहर कुर्बानी करने को लेकर या फिर ब्लड के फोटो वीडियो वायरल करने को लेकर कई सारी गाइडलाइंस हैं, जिससे दूसरे जो भाई बंधु हैं उनको परेशानी ना हो, इसलिए गवर्नमेंट गाइडलाइन बनाती है। तो कैसे इनको फॉलो करें, क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगे। मेरी अपने सभी भाइयों से अपील ये है कि ये 7 तारीख को आने वाला त्यौहार जो कि बकरीद का त्यौहार है, तो हम संविधान और कानून के बिल्कुल फेवर में हैं। जैसा संविधान हमसे चाहेगा, कानून हमसे चाहेगा, हम वैसे ही कार्य करेंगे और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे किसी को भी आहत हो। ठीक है, तो इसमें हम कुर्बानी की वीडियो या जो औजार या फिर वो यूज़ होते हैं कुर्बानी में, किसी भी तरह का इसमें कोई पोस्ट नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे, और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा और जो इसके अवशेष हैं सड़कों पर नहीं फेंके जाएंगे और पूरी तरह से ऐसा काम करेंगे जिससे किसी को परेशानी ना हो। अच्छा, आप आह्वान तो कर रहे हैं लोगों से कि लोग वास्तव में ऐसा करें जैसा आप कह रहे हैं, क्या अपने ज़िले वासियों को क्या शुभकामना देना चाहेंगे, इसको लेकर देना चाहे तो बताइए। जी, बस यही कहना चाहूँगा कि आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाले त्यौहार को लेकर, और पूरा मेरी आपसे अपील ये है कि आप साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें और ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। तो बेशक मेरे साथ थे नवेद आलम साहब, जो कि अधिवक्ता हैं मेरठ कचहरी के अंदर, सीनियर अधिवक्ताओं में शुमार हैं। हाल ही में इनको जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया है AIMIM के माध्यम से और लीगल सेल का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो ऐसे में जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो निर्धन हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो असहाय हैं, बेसहारा हैं, जिनकी सुनने वाला कोर्ट कचहरी में कोई नहीं होता है। तो इनका एक दावा है कि ऐसे लोगों की मदद की जाएगी लीगली और उनको इंसाफ दिलाने की पुरजोर तरीके से कोशिश की जाएगी। इन्होंने दावा किया है कि अगर किसी को मिलना है, जो नीडी है, वो आ सकता है। यहाँ पर कचहरी में भी बैठते हैं, इसके अलावा जली कोठी पर एक दफ्तर है और ज़िला अध्यक्ष खुद यहाँ बैठते हैं। तो अगर कोई ऐसा है जो परेशान है या कह सकते हैं इनोसेंट है लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो लीगल सेल से AIMIM के से संपर्क कर सकता है। ये लोग निस्वार्थ निःशुल्क आपकी मदद करने की जो है बात कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं। लेकिन अब कौन लोग आएंगे ये भी देखना होगा, और जिस तरीके से लीगल सेल काम करने की बात कर रही है, भविष्य में कैसे करेगी हम भी इस पर निगाह बना कर रखेंगे। और हम भी आह्वान ये कर रहे हैं कि अगर कोई नीडी है, इनोसेंट है, जिसको लगता है कि वो फंस गया है, फंसाया गया है, वो इनसे आकर मिल सकता है। फिलहाल अपने सहयोगी फ़हीम के साथ मैं मनोवर चौहान, न्यूज़ निवारण TV, मेरठ। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ।